Hello all. Now our today's topic is decrease key algorithm. After Fibonacci delete mean algorithm, we are studying decrease key algorithm. So as the name suggests, it is for decreasing the key of the heap, Fibonacci heap. So what do you mean by it? First of all, we will understand what do you mean by key. Key means nothing but we are having here root list node, that is 38, 18 and 7. So whatever number present in the circle is called as key. मतलब 7 is a key of first node. ठीक है, 24 is again the key, 17 is again the key, 23 is again the key, 21 is again the key, 38 is again the key, 41 is key. So how many numbers that they are present in the heap structure, they are called as the key. So in this algorithm, what we are doing, we are here decreasing the key. What we are doing here? Here we are decreasing the key. Fine. So what do you mean by first of all decreasing the key? Here instead of consider here instead of 30, here it is the 30 node present, 30, that is the node that is present. If I will decrease the key of 30 to some another key, means अगर मैंने 30 की जगह अगर वहाँ पे 25 पुट किया या 28 पुट किया, बट लेस देन 30, नॉट ग्रेटर देन 30, बिकॉज वी आर हियर डिक्रीजिंग द की. सो 30 से लेस अगर नंबर मैंने यहाँ पे पुट किया, मतलब 30 से अगर मैंने 25 पुट किया, 30 से अगर मैंने 30 से अगर मैंने 28 पुट किया, अगर मैंने ऐसे नंबर पुट किया, तो ये हीप पे क्या हीप पे कौन से ऑपरेशंस होंगे या हीप पे कौन से चेंजेस ऑकर होंगे, वो एल्गोरिदम को हम बोलेंगे डिक्रीज की एल्गोरिदम. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर जो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो वो है डिक्रीजिंग द की. मतलब क्या होगा, जो मैंने अभी बताया, अगर मैंने कंसिडर करते और दूसरा कोई नोड लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 35 नोड. 35 नोड को अगर मैंने किसी और लेस देन 35 नंबर से अगर रिप्लेस किया, मतलब 35 को अगर मैंने 28 से रिप्लेस किया, 35 को अगर मैंने 19 से रिप्लेस किया, तो कौन से चेंजेस ये हीप में आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिक्रीज की एल्गोरिदम. ये पहला कंसेप्ट है ये एल्गोरिदम का. दूसरा कंसेप्ट है द मार्क नोड. दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? मार्क नोड. ऑलरेडी जो फिबोनाची हीप का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है व्हाट डू मीन बाय मार्क नोड. अगेन आई एम रिपीटिंग, मार्क नोड इज द नोड दैट in the previous history of that node, during some operation of cut or deleting the node, वो केस में अगर वो नोड ने कोई एक अपना चाइल्ड अगर लॉस्ट किया है, तो वो नोड को हम कौन सा नोड बोलेंगे? मार्क नोड बोलेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, 18 जो नोड है अपना यहाँ पे, 18 जो नोड है अपना यहाँ पे, उसने जब ऑपरेशन हुआ है डिलीट का या जो ऑपरेशन हुआ है कट का, तो उसने कोई ना कोई उसके अभी प्रेजेंट कितने नोड दिख रहे हैं, उसके 2 नोड दिख रहे हैं. ठीक है, लेकिन तब इन द प्रीवियस हिस्ट्री में कौन से कितने नोड थे? 3 नोड थे, और उसने एक नोड ऑलरेडी उसने लॉस्ट किया हुआ है. एक नोड ऑलरेडी उसने लॉस्ट किया ड्यूरिंग सम ऑपरेशन. तो वो नोड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? यूजिंग द मार्क नोड स्ट्रेटेजी. तो हम उसको क्या करेंगे, एक तो शेडेड दिखाएंगे या फिर उसको डार्क दिखाएंगे. ठीक है, सो मार्क नोड ऐसा नोड होता है कि जो हिस्ट्री में उसने कहीं ना कहीं अपना एक चाइल्ड लॉस्ट किया हुआ है. फाइन. सो हियर देखो, यहाँ पे रेड इससे लिखा है मार्क नोड मीन्स वन चाइल्ड इज ऑलरेडी कट, दैट मीन्स वन चाइल्ड इज ऑलरेडी लॉस्ट, दैट नोड इज कॉल्ड एज द मार्क नोड. फाइन. सो हियर दीज टू कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिक्रीज की एल्गोरिथम. सबसे पहले तो डिक्रीज की क्या होता है और दूसरा मार्क नोड क्या होता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे आपने जो डिक्रीज की हुई है उसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हीप ऑर्डर इज नॉट वायलेटेड, हीप ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब, हीप ऑर्डर इज नॉट वायलेटेड. सो व्हाट डू यू मीन बाय हीप ऑर्डर? जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ फिबोनाची हीप में आपको बताया था कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, ये मीन हीप वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करता है. ये पूरा हीप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है? मीन हीप वाली. इसका मतलब क्या होता है, जो कोई पेरेंट नोड है, जैसे यहाँ पे 7 इज अ पेरेंट नोड, उसके
पेरेंट नोड की क्या रहेगी, लेस रहेगी एज कंपेयर टू द चाइल्ड नोड। मतलब पेरेंट नोड ऐसा रहेगा जिसकी की क्या रहेगी, हमेशा लेस रहेगी एज कंपेयर टू द चाइल्ड नोड। फाइन। सो हियर 7 is the minimum key, 7 is the minimum key, 7 is the minimum key as compared to 24, 17 and 23। ठीक है। अगर 7 से अगर यहाँ पे लॉस रहती है कोई की तो वो क्या रहेगी आपकी, 7 से अगर लेस रहती है कोई की तो वो क्या रहेगी आपकी, पेरेंट बन जाएगी। जैसे हम अभी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने कंसिडर किया है 46 नोड। ठीक है, कंसिडर क्या किया है 46 नोड। 46 नोड को अगर मैं चेंज करती हूँ, उसकी की अगर मैं डिक्रीज करती हूँ, डिक्रीज की उसकी कहाँ से करती हूँ, देखो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे रेड पे दिया हुआ है, डिक्रीज द की ऑफ एक्स फ्रॉम 46 टू 29। अगर मैंने 46 वाला जो नोड है उसकी डिक्रीज की है, उसका डिक्रीज किया है नंबर टू 29। ठीक है। सो अगर मैंने उसका अगर नंबर डिक्रीज किया है तो 29, मतलब देखो 46 को मैंने रिप्लेस किया है टू 29। फाइन। सो इफ इट इज आई एम डूइंग दिस थिंग, इफ द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ इट इज वायलेटेड, दैट मीन्स 29 is the child of 24, 24 is the parent node। Fine. So whether the 29 is less than 29 is greater than 24, yes, and 24 is less than 29, that means heap structure is of this tree is not violated. That's why we will remain the 29 node as it is to the its fixed position. We will not cut it and meld it into the root list. Fine. So this is called as the heap structure that is not violated concept। Fine। मतलब अगर मेरा 24 से अगर 29 ग्रेटर है तो मतलब हीप स्ट्रक्चर मेरा वायलेट नहीं है। सो अगर वायलेट नहीं हो रहा है मतलब मीन हीप स्ट्रक्चर मेरा वायलेट नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो मैं 29 नोड को वहीं पे ही रखूँगी। फाइन। नाउ इन द फर्दर केस अगेन आई एम डिक्रीजिंग द की ऑफ x that is 29 to 15, that means 29 को मैंने किससे रिप्लेस किया है, अभी 15 से रिप्लेस किया। नाउ आई एम अगेन चेकिंग वेदर द हीप स्ट्रक्चर इज ऑफ दिस ट्री इज नॉट वायलेटेड और इफ इट इज वायलेटेड और नॉट। फाइन। सो 24 एंड 15 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, 24 इज ग्रेटर देन 15, दैट मीन्स अब ये हीप स्ट्रक्चर मेरा क्या हुआ है, वायलेट हुआ है। Now case 2 is heap structure, that is heap order is violated। Fine। अब इसमें parent is greater as compared to the child, parent is greater, parent less है क्या, नहीं, parent क्या है, greater है। तो ये केस में मेरा मीन हीप का जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया है, वायलेट हो गया। तो वो कंसेप्ट में मैं क्या करूँगी, कट द 15 ट्री, मतलब 15 से जो पूरा ट्री है वो उसको मैं क्या करूँगी, कट करूँगी और मेल्ड इनटू द रूट लिस्ट। So I will cut whole tree from the 15 से पूरा whole tree जो नीचे है पूरा, that means 15 and then 72 जो child है उसका, वो पूरा मैं कट करके I will meld into it into the root list। Fine। And unmark means if it is mark then it is converted into the unmark। अब ये वाले जो अपना ये जो एल्गोरिदम है डिक्रीज के एल्गोरिदम, ये इसमें आपके मार्क नोड बिकम्स द अनमार्क, मार्क नोड हमारे क्या हो जाएंगे, आगे अनमार्क हो जाएंगे। वो कौन से केस में होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको हीप स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कीज भी अगेन डिक्रीज कहाँ तक हुई है वो चेक करना है, और आपको मार्क नोड्स भी अनमार्क करने हैं। तो कब करने हैं वो कंसेप्ट अभी मैं बताती हूँ। ठीक है। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कौन से इसमें कौन से कंडीशन में आपको चाइल्ड को कट नहीं करना है और कौन से कंडीशन में आपको कट करना है। अगर आपका हीप स्ट्रक्चर वायलेट होता है, अगर आपका हीप स्ट्रक्चर हीप ऑर्डर अगर चेंज होता है, अगर डिस्टर्ब होता है, तो आपको वो केस में चाइल्ड को पकड़ के पूरा ट्री स्ट्रक्चर क्या करना है, कट करके उसको रूट लिस्ट में लेके आना है। अगर डिक्रीज की होने के बाद अगर आपका हीप स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता है तो आपको वो कट नहीं करना है। फाइन। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट, if the parent p of x is unmarked, then that means it is not hasn't yet lost a child, then mark it। what do you mean by it? अब 24 अभी तक क्या था, अनमार्क था। अभी तक 24 क्या था, अनमार्क था, मतलब उसने
प्रीवियस हिस्ट्री में कोई भी, देखो हम पहला न्यूमेरिकल जो गिवन है वो भी देखते हैं कि यहाँ पे 24 अपना क्या है, अनमार्क है, मतलब उसके स्टार्टिंग से ही कितने चाइल्ड है, 2 ही चाइल्ड है, ठीक है। तो उसने अभी तक कोई भी चाइल्ड लॉस्ट नहीं किया है, ठीक है। सो अब उसने 15 को लॉस्ट किया है, 15 को क्या किया, उसने लॉस्ट किया है। क्यों? क्योंकि कट ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म हुआ है। तो अभी मैंने यही लेक्चर में भी हमने बताया है कि मार्क नोड का कंसेप्ट क्या होता है, कि उसने कोई चाइल्ड अगर लॉस किया है हिस्ट्री में तो उसको हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। अब करंटली 24 ने चाइल्ड लॉस किया है, दैट इज 15 को लॉस किया है, तो वो क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरा मार्क नोड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, वो मार्क नोड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज बिकम्स माय मार्क नोड। उसके पेरेंट को आप मार्क करो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो 3 कंडीशंस आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले तो की को डिक्रीज करना है। की डिक्रीज होने के बाद अगर आपका हीप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आपको चाइल्ड को कट नहीं करना है। अगर वो चेंज हो रहा है, हीप स्ट्रक्चर, मीन हीप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको चाइल्ड को कट करके रूट लिस्ट में लाना है और उसके पेरेंट को मार्क करना है, जैसे हमने यहाँ पे 24 को मार्क किया है, फाइन। सो नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं कि हमने फिर से एक 35 नोड लिया। देखो यहाँ पे 35 नोड लिया है, ठीक है। 35 को हम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 को हम डिक्रीज कर रहे टू 5। 35 को हम क्या डिक्रीज कर रहे टू 5। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 26 क्या है, मार्क नोड है। ऑलरेडी 26 इज और मार्क नोड, ठीक है। सो 35 को मैंने रिप्लेस किया 5 से। नाउ वेदर द हीप स्ट्रक्चर इज वायलेटेड, यस, क्योंकि पेरेंट क्या है आपका, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द चाइल्ड, ठीक है। तो 5 से लेके पूरी जो ट्री है, 5 इज नाउ इन दिस केस 5 इज अ लीफ नोड, 5 इज अ लीफ नोड। तो ये केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 कट के कहाँ आ जाएगा, पेरेंट में आ जाएगा, जो हो गया है, ठीक है। अब 5 कट के जब पेरेंट में आ गया है तो 26 बिकम्स और मार्क नोड, लेकिन वो ऑलरेडी मार्क है, ठीक है। तो हम डबल उसको मार्क नहीं कर सकते, वो क्या है, ऑलरेडी मार्क है, ठीक है। अब इतना होने के बाद सिर्फ इतना याद रखना कि पेरेंट जो कोई भी आप कट कर रहे हो, मतलब जो कोई भी चाइल्ड को आप कट कर रहे हो पेरेंट से, उसको हमेशा नेमिंग कन्वेंशन देते जाना। जैसे पहला पेरेंट था P डैश, दूसरा था P डबल डैश, तीसरा P3 डैश एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 जैसे कट होके ऊपर आया है, तो यहाँ पे हमारा पहले मीन पॉइंटर कहाँ पे था, 7 पे था, ठीक है। लेकिन 7 से लेस की अभी उसको मिली है, 7 से लेस की अभी उसको मिली है, तो हमारा जो मीन पॉइंटर था वो भी अपडेट होके कहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, हमारा 5 पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि 26 जो था हमारा मार्क नोड था, उसने सेकेंड चाइल्ड भी क्या किया है, लॉस्ट किया है। ये केस में आपको क्या करना है, ऊपर लाके उसको मेल्ट करना इनटू द रूट लिस्ट, ठीक है। मतलब मार्क नोड के कंसेप्ट में आपको क्या करना है, मार्क नोड के कंसेप्ट में आपको जो कोई नोड सेकेंड चाइल्ड लॉस्ट करता है, जो कोई नोड सेकेंड चाइल्ड कट होता है जिस नोड से, उसको आपको रूट लिस्ट में लेके आना है और उसको आपको अनमार्क करना है, ठीक है। तो ये केस में क्या हो जाएगा, 26 जो नोड है वो ऑलरेडी मार्क था, उसने सेकेंड चाइल्ड मतलब 5 को भी लॉस किया है, तो वो रूट लिस्ट में आ जाएगा। और रूट लिस्ट में आके क्या करना है, आपको उसको अनमार्क करना है, ठीक है। अब 24 देखो ऑलरेडी मार्क नोड है, ठीक है। उसने ऑलरेडी 15 को लॉस किया है और नेक्स्ट इसमें उसने 26 को लॉस किया, मतलब वो क्या हो गया है, फिर से अपना मार्क नोड हो गया है, ठीक है। मार्क नोड ने सेकेंड चाइल्ड फिर से लॉस्ट किया है, तो सेकेंड चाइल्ड अगर उसने लॉस्ट किया है तो फिर से 24 के किस्से में क्या हो जाएगा, 24 विल बी अगेन मेल्ड इनटू द रूट लिस्ट एंड इट मिस्ड एंड इट विल बी अनमार्क 1, ठीक है। इट विल बी अनमार्क 1, ठीक है। अब देखो 7 के केस में क्या हो रहा है, 7 के केस में फिर से 24 को पहली बार उसने 24 को लॉस किया है, पहली बार उसने 24 को लॉस किया है, तो क्या ऐसे नोड को हम मार्क करेंगे, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में है, रूट लिस्ट में नोड है।
सो डोंट मार्क द पेरेंट इफ इट इज इन द रूट, ठीक है। सो डोंट मार्क द पेरेंट इफ इट इज इन द रूट, मतलब ये डिक्रीज की एल्गोरिदम में आपको कंडीशंस कैसे याद रखनी है, आई थिंक यू नोट डाउन इट। पहले केस में इफ द आफ्टर डिक्रीजिंग द की इफ हीप ऑर्डर इज नॉट वायलेटेड देन रिमेन द चाइल्ड एज इट इज in the previous position, or retain child is retaining its position, fine. Now in the second case, if the heap structure is violated after decreasing the key, then cut that child, cut the child tree of that node and meld into the root list, fine. And then mark the parent node from where we are cutting the child, mark the parent node from where we are cutting the child, fine. If the parent is not already marked, then if the parent is not already marked, that means if it is losing its child first time, then it remains as it is there in the position, fine. That if now in the second condition in case of parent, पहले केस में क्या था, अगर पेरेंट ऑलरेडी अनमार्क है, मतलब वो पहली बार उसने चाइल्ड लॉस किया है, तो आपको वहीं पे उसको रखना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने सेकेंड टाइम चाइल्ड को लॉस किया, मतलब वो ऑलरेडी मार्क था और अभी भी उसने एक चाइल्ड लॉस किया है, मतलब मोर देन वन चाइल्ड उसने लॉस किया है, देन अनमार्क द नोड एंड शिफ्ट और मेल्ड इट इनटू द रूट लिस्ट, ठीक है। सो ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है कि पहली, इफ द हीप ऑर्डर इज नॉट वायलेटेड देन रिमेन द की एज इट इज, if the heap order is violated then cut the child, mark that node, fine, from where we are cutting the child, and if it is not already marked, अब पेरेंट के केस में दो कंडीशन, पहली कंडीशन ए कि पहली बार अगर उसने चाइल्ड लॉस किया तो उसको वहीं पे रखो, लेकिन अगर उसने दूसरी बार चाइल्ड लॉस किया, मतलब बी कंडीशन, अगर उसने दूसरी बार चाइल्ड लॉस किया तो आपको क्या करना है, उसको अनमार्क करके उसको ऊपर लेके आना है, दैट मीन्स रूट लिस्ट में लेके आना है। सो दिस इज अबाउट द डिक्रीज की एल्गोरिदम, ठीक है। सो ये एल्गोरिदम को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे with the help of much more examples. In the university, the recursive examples or redundant examples, frequent examples asked on this topic. So be prepared for this topic, and इसमें मार्क नोड वाले कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, तो ही आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, फाइन। So in the second video lecture, upcoming video lecture, you will see more numericals on the decrease की algorithm. Thank you.